जी हां दोस्तों, सरपंच साहब की कप्तानी वाली युवा भारतीय टीम के लिए पिछली कुछ सीरीज बिल्कुल भी यादगार नहीं रही। जहां पहले आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को निराशा का सामना करना पड़ा और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भी भारतीय टीम उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिसके कारण करोड़ों भारतीय फैंस का दिल टूट गया। लेकिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि हर हार के बाद वापसी का एक नया मौका जरूर मिलता है, और अब वही मौका भारतीय टीम के सामने आ चुका है, क्योंकि बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का ऐलान पहले ही कर दिया है, जिसकी खबर सामने आते ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सीरीज में कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। और यही वजह है कि हर किसी की नजर अब इस नई वनडे सीरीज पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आखिर यह वनडे सीरीज कब शुरू होगी, किस मैदान पर खेली जाएगी, किस दिन कौन सा मुकाबला होगा, किस समय पहली गेंद डाली जाएगी, पिच बल्लेबाजों का साथ देगी या गेंदबाजों का मौसम कैसा रहेगा, भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में किस टीम का दबदबा रहा है, इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण आप बिल्कुल फ्री में कहां देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में किन नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताया जा सकता है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और एक भी जानकारी मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाली जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, ताकि आप एक भी मुकाबला मिस न करें। इस सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। इसके बाद सीरीज का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ के खूबसूरत सोफिया गार्डन्स मैदान पर आयोजित होगा, जहां सीरीज का रुख बदल सकता है। वहीं इस रोमांचक सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 19 जुलाई को क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में गिने जाने वाले लॉर्ड्स लंदन में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा देंगी। अगर मुकाबलों के समय की बात करें तो इस सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 3:30 पर शुरू होंगे, जबकि टॉस मुकाबले से लगभग 30 मिनट पहले यानी दोपहर 3 बजे कराया जाएगा। ऐसे में अगर आप लाइव एक्शन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो समय से पहले अपनी तैयारी जरूर कर लीजिए, ताकि एक भी गेंद देखने से ना छूटे। 3 अलग अलग मैदान, 3 अलग परिस्थितियां और दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबले इस वनडे सीरीज को और भी रोमांचक बनाने वाले हैं। लेकिन केवल मैदान और समय जान लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि मैच का असली नतीजा काफी हद तक पिच पर भी निर्भर करता है। आखिर एजबेस्टन की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी या गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा? आइए अब विस्तार से जानते हैं इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुकाबले की सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी पिच रिपोर्ट की, क्योंकि कई बार मैच का पूरा नतीजा खिलाड़ियों से ज्यादा पिच का व्यवहार तय कर देता है। अगर इस सीरीज के पहले मुकाबले की मेजबानी करने वाले बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान की बात करें तो यहां की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है। नई गेंद से गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और सीएम मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसके कारण शुरुआती 10 से 15 ओवर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे बल्लेबाजी आसान होती चली जाती है और फिर बड़े शॉट खेलना भी आसान हो जाता है। यही वजह है कि जो बल्लेबाज शुरुआती समय निकाल लेता है वह बड़ी पारी खेलने की पूरी क्षमता रखता है। वहीं दूसरी पारी में अगर ओस का असर देखने को मिला तो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिल सकता है। इसी कारण टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी ले सकता है, ताकि बाद में बल्लेबाजी करते समय परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया जा सके। स्पिन गेंदबाजों को भी बीच के ओवरों में कुछ मदद मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन उन्हें लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, तभी वे बल्लेबाजों को परेशान कर पाएंगे।
कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है, जहां जो टीम परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझेगी उसी के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन पिच के साथ साथ मौसम भी इस मुकाबले में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आखिर मैच के दिन बारिश होगी या पूरा मुकाबला बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा? आइए अब जानते हैं मौसम का पूरा हाल। अगर मौसम की बात करें तो मुकाबले के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि तापमान लगभग 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हल्की हवा चलने की उम्मीद है, जिससे नई गेंद को थोड़ी स्विंग मिल सकती है। फिलहाल लंबे समय तक तेज बारिश की संभावना कम मानी जा रही है, इसलिए दर्शकों को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है। हालांकि इंग्लैंड का मौसम कब बदल जाए यह कहना मुश्किल होता है, इसलिए खिलाड़ियों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि जब भी ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं तो मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होता। पिछले कई वर्षों में भारत और इंग्लैंड के बीच कई ऐसे यादगार मुकाबले खेले गए हैं जिन्हें आज भी क्रिकेट प्रेमी नहीं भूल पाए हैं। कभी भारतीय बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक खेल से मैच पलट दिया, तो कभी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके मुकाबला अपने नाम किया। यही कारण है कि दोनों टीमों के बीच आंकड़ों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं माना जाता और हर नई सीरीज में इतिहास बदलने का मौका रहता है। भारतीय टीम के पास अनुभव और युवा खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण देखने को मिल सकता है, जबकि इंग्लैंड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि मुकाबला एक तरफा रहने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के पास मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी इस सीरीज को बेहद रोमांचक मान रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड अपनी जगह है और मौजूदा फॉर्म अपनी जगह। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सीरीज का लाइव प्रसारण कहां होगा और आप इसे बिल्कुल फ्री में कैसे देख सकते हैं। आइए अब उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस शानदार वनडे सीरीज का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मोबाइल पर मुकाबलों का आनंद लेने वाले दर्शक जियो हॉटस्टार के माध्यम से इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। वहीं टीवी पर मुकाबलों का लुत्फ उठाने वाले दर्शकों के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर सभी मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री का आनंद लिया जा सकेगा। इसलिए मैच शुरू होने से पहले ही अपने मोबाइल या टीवी की पूरी तैयारी कर लीजिए, ताकि टॉस से लेकर आखिरी गेंद तक कोई भी रोमांचक पल आपसे छूट न जाए। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय टीम पिछली हार को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज जीतने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में हर मुकाबला रोमांच से भरपूर रहने की उम्मीद है। लेकिन अब वह समय आ गया है जिसका करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर किन 11 खिलाड़ियों पर टीम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा भरोसा जता सकता है? आइए अब एक एक खिलाड़ी पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अब आ गया है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसका हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर इस बार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? कौन ओपनिंग करेगा नंबर 3 पर? कौन बल्लेबाजी करेगा? कप्तानी की जिम्मेदारी किस खिलाड़ी के कंधों पर होगी? मध्य क्रम को कौन संभालेगा? ऑलराउंडर की भूमिका कौन निभाएगा? और गेंदबाजी आक्रमण में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब अब आपको एक एक करके मिलने वाले हैं। इस संभावित टीम को तैयार करते समय खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म, अनुभव, इंग्लैंड की परिस्थितियां, टीम का संतुलन और पिछले प्रदर्शन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। यही कारण है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है, जबकि कुछ अनुभवी खिलाड़ी एक बार फिर टीम की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर यह संयोजन मैदान पर उतरता है
तो भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ सकती है और इंग्लैंड को कड़ी चुनौती देने की क्षमता रखेगी। तो बिना समय गंवाए आइए अब एक एक खिलाड़ी पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार टीम मैनेजमेंट ने किस खिलाड़ी को कौन सी जिम्मेदारी देने की तैयारी की है। अब दोस्तों, अगर भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में पहले खिलाड़ी की बात करें तो पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर रहने वाली है। इस समय भारतीय क्रिकेट में शुभमन गिल को सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है और अब कप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। ऐसे में फैंस की नजर सबसे पहले उन्हीं पर रहने वाली है, क्योंकि एक कप्तान के रूप में उनकी शुरुआत ही पूरी टीम का आत्मविश्वास तय कर सकती है। पिछली T20 सीरीज में भारतीय टीम को जिस तरह हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब पूरी टीम की सोच यही होगी कि वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके मैदान पर उसका जवाब दिया जाए। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अगर गिल नई गेंद को संभालते हुए टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने में सफल रहते हैं तो भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर दबाव काफी कम हो जाएगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में स्विंग और सीम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए गिल को धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। जब शुरुआती चुनौती खत्म हो जाएगी तब वही शुभमन गिल अपने शानदार कवर ड्राइव, दमदार स्ट्रेट ड्राइव और बेहतरीन टाइमिंग से बड़े बड़े शॉट खेलकर रन गति को तेज करने की कोशिश करेंगे। अगर कप्तान के बल्ले से एक बड़ी पारी निकलती है तो भारतीय टीम मजबूत स्कोर खड़ा कर सकती है। कप्तानी के दौरान शुभमन गिल को केवल अपनी बल्लेबाजी पर ही नहीं बल्कि गेंदबाजों की सही तरीके से उपयोग करने, फील्डिंग सजाने और मैच के हर महत्वपूर्ण फैसले पर भी पूरा ध्यान देना होगा। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो गिल की कोशिश रहेगी कि टीम बड़ा लक्ष्य खड़ा करे और अगर लक्ष्य का पीछा करना पड़े तो पारी को अंत तक संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ सकती है। कुल मिलाकर भारतीय टीम और करोड़ों फैंस को उम्मीद रहेगी कि कप्तान शुभमन गिल अपने बल्ले और अपनी कप्तानी दोनों से शानदार प्रदर्शन करें और पूरी टीम को जीत की राह पर ले जाएं, ताकि पिछली T20 सीरीज की निराशा को पीछे छोड़ते हुए भारत इस वनडे सीरीज की शुरुआत दमदार अंदाज में कर सके। दोस्तों, अगर भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो हिटमैन रोहित शर्मा एक बार फिर शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाने वाले रोहित शर्मा के पास बड़े मैचों का जबरदस्त अनुभव है और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वही अनुभव भारतीय टीम के सबसे ज्यादा काम आ सकता है। पिछली T20 सीरीज में मिली निराशा के बाद अब हर भारतीय खिलाड़ी की तरह रोहित शर्मा की भी यही कोशिश रहेगी कि वनडे सीरीज में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। अगर शुरुआत से ही रोहित अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनना तय है। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह शुरुआत में समय लेकर खेल सकते हैं और एक बार सेट होने के बाद किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। पुल शॉट, हुक शॉट और लंबे लंबे छक्के लगाने की उनकी कला किसी भी मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकती है। अगर रोहित और शुभमन गिल पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी बना देते हैं तो भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत मिलेगी और मध्यक्रम के बल्लेबाज पूरी आजादी के साथ खेल सकेंगे। यही वजह है कि भारतीय फैंस इस मुकाबले में भी रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बल्लेबाजी के अलावा रोहित शर्मा की फील्डिंग और मैदान पर उनकी समझ भी टीम के लिए काफी अहम रहने वाली है। अगर मौका मिला तो शानदार कैच लेकर या अपने अनुभव से युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करके भी वह टीम को मजबूती देंगे। कुल मिलाकर भारतीय टीम चाहेगी कि हिटमैन अपने अनुभव और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरू से दबाव बनाएं और टीम इंडिया को जीत की मजबूत नींव दें, ताकि पिछली T20 सीरीज की निराशा को पीछे छोड़ते हुए भारत वनडे सीरीज में शानदार शुरुआत कर सके। दोस्तों,
अब बात करते हैं भारतीय टीम के तीसरे और सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली की, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। जब भी भारत किसी बड़े मुकाबले में उतरता है, तब करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें विराट कोहली के बल्ले पर टिक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई बार मुश्किल परिस्थितियों से टीम को जीत दिलाई है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलने का विराट के पास भरपूर अनुभव है और यही अनुभव इस वनडे सीरीज में भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। पिछली T20 सीरीज के नतीजे को पीछे छोड़कर अब विराट की भी यही कोशिश रहेगी कि अपने बल्ले से ऐसा प्रदर्शन करें जिससे भारतीय टीम आत्मविश्वास के साथ सीरीज में आगे बढ़ सके। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो पारी को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर होगी। वहीं अगर टीम को अच्छी शुरुआत मिलती है तो वह अपनी क्लासिक बल्लेबाजी के साथ रन गति को लगातार बनाए रखने का काम करेंगे। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और विकेटों के बीच तेज दौड़ लगाकर रन बनाने की उनकी क्षमता इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। विराट सिर्फ चौके छक्कों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि एक एक रन जोड़कर विरोधी टीम पर दबाव बनाने में भी माहिर हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बल्लेबाजी के अलावा विराट कोहली मैदान पर अपनी ऊर्जा और आक्रामक फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। मुश्किल मौकों पर शानदार कैच पकड़ना, रन आउट करना और साथ ही खिलाड़ियों का लगातार उत्साह बढ़ाना उनकी पहचान रही है। ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि विराट अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करें और टीम को मजबूती दें। अगर विराट कोहली बड़ी पारी खेलने में सफल रहते हैं तो भारत के लिए मैच जीतने की संभावना काफी बढ़ जाएगी और पूरी टीम भी उसी आत्मविश्वास के साथ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने की दिशा में आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के चौथे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की, जो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। पिछली T20 सीरीज में टीम की कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर के लिए वह द्वारा बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा, क्योंकि भारतीय टीम को सीरीज गंवानी पड़ी। ऐसे में अब वनडे सीरीज श्रेयस अय्यर के लिए खुद को दोबारा साबित करने का सबसे बड़ा मौका होगी। उनके पास शानदार बल्लेबाजी करने की क्षमता है और इंग्लैंड के खिलाफ बड़े बड़े शॉट खेलने का अनुभव भी है। यही वजह है कि भारतीय टीम चाहेगी कि श्रेयस अय्यर इस बार अपने बल्ले से ऐसा प्रदर्शन करें जिससे टीम को मजबूत मध्यक्रम मिल सके और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बना रहे। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छी शुरुआत दिलाते हैं तो श्रेयस अय्यर तेजी से रन गति बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं अगर भारत मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आक्रामक खेल और तेज गेंदबाजों के सामने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता भारतीय टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वह जरूरत पड़ने पर चौके छक्कों की बारिश करके मैच का रुख बदलने का दम भी रखते हैं। श्रेयस अय्यर सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि फील्डिंग में भी टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। पॉइंट और कवर जैसे कठिन स्थानों पर शानदार कैच पकड़ना और तेजी से रन आउट करना उनकी खासियत रही है। पिछली T20 सीरीज की हार का दर्द उनके मन में जरूर होगा और यही कारण है कि इस वनडे सीरीज में वह पहले से भी ज्यादा जोश के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। अगर श्रेयस अय्यर अपनी जिम्मेदारी के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं तो भारतीय टीम को एक मजबूत मध्यक्रम मिलेगा और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने की उम्मीद भी काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारतीय टीम के 5वें बल्लेबाज ईशान किशन पर, जिन्हें इस संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी मिल सकती है। ईशान किशन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वह कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज अच्छी नींव तैयार कर देते हैं तो ईशान किशन अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं अगर टीम मुश्किल परिस्थिति में होती है तो समझदारी से बल्लेबाजी करके पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। ईशान किशन के पास लंबे छक्के लगाने की क्षमता है और वह स्पिन तथा तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ तेजी से रन बना सकते हैं।
यही कारण है कि इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें जल्दी आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ईशान क्रीज पर टिक गए तो फिर मैच का रुख कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी मिलने पर भी वह शानदार कैच और स्टंपिंग करके टीम को अतिरिक्त फायदा पहुंचा सकते हैं। मैदान पर उनकी फुर्ती भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पिछली T20 सीरीज की निराशा को पीछे छोड़ते हुए ईशान किशन भी इस वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन से जवाब देना चाहेंगे। बल्लेबाजी हो या विकेट कीपिंग, दोनों विभागों में उनका योगदान भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ईशान किशन अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मौके पर विकेट के पीछे भी शानदार प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम इंग्लैंड पर लगातार दबाव बनाए रख सकती है। ऐसे में फैंस को भी उम्मीद रहेगी कि ईशान किशन अपने बल्ले और दस्तानों दोनों से टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के छठे खिलाड़ी लोकेश राहुल की, जो इस संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। लोकेश राहुल भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वह आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अगर टीम मुश्किल में फंस जाती है तो लंबे समय तक क्रीज पर टिककर पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम के लिए उनका अनुभव इस वनडे सीरीज में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछली T20 सीरीज की हार के बाद अब राहुल भी अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके यह दिखाना चाहेंगे कि भारत वनडे क्रिकेट में बिल्कुल अलग टीम है और इंग्लैंड को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकेश राहुल की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार टाइमिंग और शांत स्वभाव है। वह बिना किसी घबराहट के परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करना जानते हैं। अगर शुरुआती बल्लेबाज बड़ी साझेदारी कर देते हैं तो राहुल अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वह मध्य क्रम को संभालकर पारी को दोबारा पटरी पर लाने का काम कर सकते हैं। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी मिलने पर भी राहुल टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और तेज निर्णय लेने की क्षमता कई बार मैच का रुख बदल चुकी है। पिछली T20 सीरीज की हार का जवाब भारतीय टीम मैदान पर अपने प्रदर्शन से देना चाहेगी और लोकेश राहुल भी उसी सोच के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। बल्लेबाजी हो, विकेट कीपिंग हो या मैदान पर शांत रहकर सही फैसले लेने की बात हो, राहुल हर विभाग में टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर वह अपने अनुभव के अनुसार बड़ी पारी खेलने में सफल रहते हैं तो भारत के लिए इंग्लैंड पर दबाव बनाना काफी आसान हो जाएगा और वनडे सीरीज जीतने की उम्मीद भी मजबूत होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक वॉशिंगटन सुंदर की। इस संभावित प्लेइंग 11 में वह 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी भी कर सकते हैं। यही वजह है कि उनका रोल इस वनडे सीरीज में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक ऑलराउंडर होने के कारण उनसे केवल बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। पिछली T20 सीरीज में भारतीय टीम को मिली हार के बाद अब सुंदर भी हर मौके का फायदा उठाकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेल सकते हैं और आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बीच के ओवरों में विकेट निकालना और रन गति पर रोक लगाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। अगर वह अपने पूरे कोटे के ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हैं तो भारतीय टीम मैच पर मजबूत पकड़ बना सकती है। फील्डिंग में भी वॉशिंगटन सुंदर बेहद फुर्तीले खिलाड़ी माने जाते हैं। शानदार कैच पकड़ना, तेजी से रन आउट करना और मैदान पर हर गेंद के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना उनकी पहचान है। ऐसे में इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम उनसे तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। अगर सुंदर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग
तीनों में अपना योगदान देते हैं तो भारत के लिए इंग्लैंड को हराना काफी आसान हो सकता है और पिछली T20 सीरीज की निराशा को पीछे छोड़ते हुए टीम इंडिया वनडे सीरीज जीतने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस संभावित टीम के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ी सूर्यांश शेडगे की, जिन्हें पहली बार भारतीय वनडे टीम में मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर उन्हें इस सीरीज में डेब्यू करने का अवसर मिलता है तो यह उनके क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा दिन होगा। युवा खिलाड़ी होने के कारण उनके अंदर खुद को साबित करने का जबरदस्त जुनून देखने को मिल सकता है। टीम मैनेजमेंट ने अगर उन पर भरोसा जताया है तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा और घरेलू क्रिकेट में किए गए प्रदर्शन को ध्यान में रखकर ही यह फैसला लिया गया होगा। ऐसे में अब सभी की नजर इस युवा खिलाड़ी पर रहने वाली है। सूर्यांश शेडगे के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बिना किसी दबाव के अपना स्वाभाविक खेल दिखाना होगा। अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वह निडर होकर रन बनाने की कोशिश करेंगे और अगर उन्हें गेंद से योगदान देने का मौका मिलता है तो अपनी पूरी मेहनत के साथ टीम के लिए विकेट निकालने का प्रयास करेंगे। युवा खिलाड़ियों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हमेशा खास होता है और अगर वह इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं तो भारतीय टीम को भविष्य के लिए एक और बेहतरीन खिलाड़ी मिल सकता है। फील्डिंग में भी युवा खिलाड़ियों से हमेशा अतिरिक्त ऊर्जा की उम्मीद की जाती है और सूर्यांश शेडगे भी शानदार कैच पकड़कर या तेज रन आउट करके मैच का रुख बदल सकते हैं। पिछली T20 सीरीज की निराशा के बाद पूरी भारतीय टीम नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी और अगर इस युवा खिलाड़ी को मौका मिलता है तो वह भी अपने प्रदर्शन से यह साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा करके सही फैसला लिया है। अगर वह अपने पहले ही मैच में प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं तो भारतीय टीम की ताकत और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक अक्षर पटेल की, जो इस संभावित प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। चाहे मुश्किल समय में तेज रन बनाने की बात हो या फिर अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने की जिम्मेदारी हो, अक्षर हर बार टीम की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। पिछली T20 सीरीज में मिली हार के बाद अब उनकी भी यही सोच होगी कि वनडे सीरीज में अपने हरफन मौला प्रदर्शन से भारत को जीत दिलाने में अहम योगदान दें। अगर भारतीय टीम को अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है तो अक्षर पटेल बड़े शॉट लगाकर स्कोर को मजबूत कर सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बीच के ओवरों में विकेट निकालना, रन गति पर नियंत्रण रखना और कप्तान को समय समय पर सफलता दिलाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर अक्षर अपनी गेंदबाजी से 2 या 3 महत्वपूर्ण विकेट निकालने में सफल रहते हैं तो भारत मैच पर मजबूत पकड़ बना सकता है। फील्डिंग में भी अक्षर पटेल काफी तेज खिलाड़ी हैं। शानदार कैच पकड़ना, तेजी से गेंद रोकना और रन आउट के मौके बनाना उनकी खासियत रही है। ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में अक्षर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अगर वह अपने अनुभव के अनुसार खेलते हैं तो भारतीय टीम की जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का सपना भी मजबूत हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की, जिनके ऊपर इस वनडे सीरीज में मध्य ओवरों में विकेट निकालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। कुलदीप यादव अपनी चाइना मैन गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और कई बड़े बल्लेबाज उनकी फिरकी के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज भी अगर उन्हें हल्के में लेने की गलती करते हैं तो कुलदीप कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। पिछली T20 सीरीज में मिली हार के बाद अब कुलदीप भी अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत की राह पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत यह है
कि वह बल्लेबाज को अपनी गेंदों में फंसाकर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। जब बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश करता है, तभी उनकी घूमती हुई गेंद उसे गलती करने पर मजबूर कर देती है। यही कारण है कि कप्तान को जब भी विकेट की जरूरत होती है, तो कुलदीप यादव सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। अगर वह अपने पूरे कोटे के ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं, तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में आ सकती है। गेंदबाजी के अलावा कुलदीप यादव फील्डिंग में भी पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। हर रन बचाना, हर कैच पकड़ना और टीम के लिए पूरे जोश के साथ खेलना उनकी जिम्मेदारी होगी। भारतीय टीम और करोड़ों फैंस को उम्मीद रहेगी कि कुलदीप यादव अपनी फिरकी का जादू दिखाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगातार परेशान करेंगे और भारत को वनडे सीरीज जीतने के एक कदम और करीब ले जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शामिल जसप्रीत बुमराह की। जब भी भारतीय टीम को शुरुआती विकेट की जरूरत होती है, तब सबसे पहले कप्तान की नजर बुमराह पर ही जाती है। नई गेंद से स्विंग, पुरानी गेंद से यॉर्कर और डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज इस वनडे सीरीज में भी बुमराह का सामना करने से पहले जरूर रणनीति बनाएंगे। पिछली T20 सीरीज की निराशा के बाद अब बुमराह भी अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को शानदार वापसी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालना, मध्य ओवरों में रन गति पर रोक लगाना और आखिरी ओवरों में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकना बुमराह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वह शुरुआत में ही इंग्लैंड के शीर्ष बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में सफल रहते हैं, तो भारतीय टीम पूरे मैच में दबदबा बनाए रख सकती है। उनकी यॉर्कर गेंदें और सटीक लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। बुमराह केवल गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि मैदान पर अपने अनुभव और शांत स्वभाव से भी टीम को मजबूती देते हैं। जरूरत पड़ने पर शानदार कैच पकड़ना और साथियों का मनोबल बढ़ाना भी उनकी बड़ी भूमिका रहती है। अगर जसप्रीत बुमराह अपनी लय में गेंदबाजी करते हैं, तो भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकना काफी आसान हो सकता है और वनडे सीरीज जीतने की उम्मीद भी कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की, जो अपनी अतिरिक्त उछाल और तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में लंबे कद के तेज गेंदबाज हमेशा बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं और यही वजह है कि प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकते हैं। अगर उन्हें अंतिम 11 में मौका मिलता है, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नई गेंद से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना और बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट निकालना होगी। पिछली T20 सीरीज में मिली हार के बाद अब प्रसिद्ध कृष्णा भी अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन करके यह साबित करना चाहेंगे कि भारत वनडे क्रिकेट में मजबूती के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध कृष्णा की सबसे बड़ी ताकत उनकी अतिरिक्त बाउंस और लगातार सही लाइन पर गेंदबाजी करना है। इंग्लैंड के बल्लेबाज अगर आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, तो उनकी गेंदें गलती करवाने की पूरी क्षमता रखती हैं। कप्तान जब भी विकेट की तलाश में होंगे, तब प्रसिद्ध कृष्णा एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकते हैं, अगर वह शुरुआती सफलता दिला देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की, जिन्होंने अपने आक्रामक अंदाज और तेज रफ्तार गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर इस वनडे सीरीज में उन्हें मौका मिलता है, तो यह उनके लिए खुद को बड़े मंच पर साबित करने का शानदार अवसर होगा। युवा खिलाड़ी होने के कारण उनके अंदर जोश और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी और वह हर गेंद पर विकेट लेने की सोच के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। पिछली T20 सीरीज की निराशा के बाद पूरी भारतीय टीम नए जोश के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी और हर्षित राणा भी उसी सोच के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति और आक्रामक मानसिकता है। वह बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखने की कोशिश करते हैं और छोटी सी गलती का पूरा फायदा उठाना जानते हैं। अगर उन्हें नई गेंद या डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने का मौका मिलता है,
तो वह अपनी पूरी ताकत से विकेट निकालने का प्रयास करेंगे। फील्डिंग में भी उनकी फुर्ती भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त फायदा साबित हो सकती है। अगर हर्षित राणा अपने पहले ही स्पेल में सफलता दिलाते हैं तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में आ सकती है और भारत मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस संभावित टीम के युवा खिलाड़ी गुरनूर बराड़ की, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उन्हें पहली बार भारतीय वनडे टीम में मौका मिल सकता है। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है और अगर उन्हें इस सीरीज में खेलने का अवसर मिलता है तो यह उनके करियर का सबसे बड़ा मौका होगा। ऐसे अवसर हर खिलाड़ी के जीवन में बार बार नहीं आते, इसलिए गुरनूर बराड़ भी इस मौके को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। युवा खिलाड़ी होने के कारण उनके अंदर खुद को साबित करने का जुनून साफ दिखाई दे सकता है। अगर गुरनूर बराड़ को गेंदबाजी का मौका मिलता है तो उनकी पहली कोशिश यही होगी कि वह सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालकर बल्लेबाजों को दबाव में रखें और टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट निकालें। वहीं फील्डिंग में भी उनसे पूरी ऊर्जा के साथ प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। एक शानदार कैच या तेज रनआउट कई बार पूरे मैच का रुख बदल देता है और युवा खिलाड़ी अक्सर ऐसे मौकों पर अपनी छाप छोड़ते हैं। भारतीय टीम चाहेगी कि अगर गुरनूर को मौका मिले तो वह बिना किसी दबाव के अपना स्वाभाविक खेल दिखाएं और टीम के भरोसे पर खरे उतरें। अगर वह अपने पहले ही मौके को शानदार प्रदर्शन में बदल देते हैं तो न केवल भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी बल्कि भविष्य के लिए एक और बेहतरीन तेज गेंदबाज भी तैयार हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में पिछली T20 सीरीज की निराशा को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन करने और सीरीज अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगी।